जय हिंद, राम राम सभी पेंशन धारक, पेंशन भोगी व रिटायर्ड फौजी भाइयों के लिए फिर से मैं आज लेकर के आया हूँ बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारी। चाहे आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी भी जगह से रिटायर्ड हो, किसी भी बैंक से पेंशन लेते हो, किसी भी रैंक से हो, चाहे सिपाही हो, नायक हो, हवलदार हो या फिर वो आप यहाँ पर नायब सूबेदार, सबके लिए इन्फॉर्मेशन है। तो बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँ उससे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर से दबा लें ताकि आपको हर दिन जो इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ वेलफेयर की वो आपको मिलते रहे। चलिए न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल कर के आ रही है, जो कि है हमारी सभी पेंशनर्स को मिली है सौगात, एरियर मिलने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप यहाँ पर एफएमए और ईसीएचएस की फैसिलिटी नहीं लेते, तो यहाँ पर आपको मिलेगा पूरा का पूरा एरियर जब से आप रिटायर्ड हुए हैं। यहाँ पर फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और ईसीएचएस की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक मामला निकल कर के आया है जिसमें ये बताया गया है कि जो भी भूतपूर्व सैनिक 2003 से पहले रिटायर्ड हुए हैं और अगर वो फिक्स्ड मेडिकल अलावेंस या फिर ईसीएचएस इन दोनों का फ़ायदा नहीं ले रहे हैं, तो इनको मिलेगा पूरा का पूरा एरियर। यानी कि अगर आप मान लीजिए 2001 में रिटायर हुए हों और आप इन दोनों का फैसिलिटी का फ़ायदा नहीं ले रहे हैं, तो 2001 से लेकर 2025 तक जितना भी आपका यहाँ पर एरियर बनता है वो आपको दिया जाएगा। तो एक बहुत ही बड़ी, एक बहुत ही इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है। ये पूरा मामला जो है पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जिला जलोर जो है, इन्होंने उठाया और इसके बाद यहाँ पर सफलता मिली है। और सभी जो पेंशनर्स जो भी यहाँ पर इन दोनों का फैसिलिटी नहीं ले रहे थे, उनके लिए एक बड़ी सौगात निकल के आई है। वहीं दूसरी जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि इंडियन आर्मी में 1 लाख से ज़्यादा जवानों की कमी हो गई है। कोविड की वजह से नहीं हो सकी थी भर्ती, ऐसा बोला जा रहा है। बल्कि यहाँ पर देखा जाए तो कोविड का मामला भी है। अग्निपथ योजना जब आई तो बहुत सारे जो बच्चे वो डिस्करेज हुए और उनमें जो उत्साह थोड़ी कम हो गई, तो वो भी यहाँ पर एक कारण है। बड्डी प्रथा के कारण भी जो है बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर बोला जाता है कि उससे भी जो है लोग उतने खुश नहीं है, क्योंकि बड्डी प्रथा जो है बंद होनी चाहिए। इसकी लगातार मांग उठती रहती है अलग अलग, चाहे यहाँ पर पूर्व सैनिक हो, संगठन हो या फिर अलग अलग लोग हो उनके द्वारा। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो कमी है वो यहाँ पर बताया गया कि कितना परसेंट जो है लगभग कमी है। 16% अधिकारियों की कमी है और 7.72% जो है यहाँ पर सैनिकों की कमी यहाँ पर बताई गई है। तो आपको क्या लगता है कि हमारे देश में या फिर किसी भी देश में अगर सेना कम है तो कितना जल्दी उसे फ़ील करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी समय से ये चीज़ें चल रही है, तो आप ज़रूर से कमेंट करके हमें बताएँ। अगली न्यूज़ जो है पॉलीक्लिनिक और ईसीएचएस के ऊपर निकल के आती है। जैसा कि आपको पता है कि जितनी भी भूतपूर्व सैनिक है वो लगभग पॉलीक्लिनिक का जो है फैसिलिटी लेते हैं, या फिर जो उनके डिपेंडेंट है, चाहे उनके बेटा बेटी हो या फिर जो उनकी पत्नी हो, जो भी डिपेंडेंट है, अगर ईसीएचएस का फैसिलिटी ले रहे हैं, पॉलीक्लिनिक जाते हैं, वहाँ पे ट्रीटमेंट तो उन्हें मिल रहा है। वहाँ पे जो जो डॉक्टर है वो ट्रीटमेंट तो दे रहे हैं, लेकिन जो दवा है उसकी कमी बताई जा रही है। और दवा जो है वहाँ पे उपलब्ध नहीं होता है, उन्हें बाहर से जा कर के दूसरे मेडिकल शॉप से पैसे दे करके खरीदने पड़ते हैं, जिसके कारण ये मामला जो है पूरा का पूरा न्यूज़ में आया है और हाईलाइट किया गया है। बिल्कुल रिसेंट का ये न्यूज़ है जिसमें बोला गया है कि बार बार जो है यहाँ पर ऐसी परेशानियाँ आ रही है। यहाँ पर दवा की जो है लगातार कमी होती है, या फिर दवा जो है बाहर से उन्हें ख़रीदना पड़ता है, दुकान में निजी दुकानों से ख़रीदते हैं, ताकि यहाँ पर जो है दवा जब उपलब्धि नहीं है तो वहाँ पे उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। और बाहर से जब वो फैसिलिटी लेंगे तो फिर ईसीएचएस और पॉलीक्लिनिक का मतलब ही क्या रहा? ये तो एक मतलब कह सकते हैं सरकारी जो हॉस्पिटल होता है, जो गांव वगैरह में जहाँ पे आप जाएंगे वहाँ पे भी आपको डॉक्टर तो मिल जाएगा, बट दवा वहाँ पे नहीं मिलेगी। बिल्कुल एक दो दवा मिलेगी जो पैरासीटामोल और जो बेसिक दवाई होती है, बाकी जो महंगी दवाइयाँ हैं वो बाहर से ही खरीदनी पड़ती है। तो पॉलीक्लिनिक और बाकी दूसरे में फ़र्क क्या रह जाएगा, ये सवाल यहाँ पर उठ कर के आया है। और इसमें जो बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक हैं उन्होंने साफ साफ कहा है कि उन्हें जो है डिपेंडेंट रहना पड़ता है खुद उनकी बेटियों पर, क्योंकि दवाइयाँ महंगी है और दवाइयाँ जो है बहुत सारी दवाइयाँ अगर चल रही है तो सारी चीज़ें जो है बाहर से ही मतलब लेनी पड़ जाती है। 40 दवाई है तो उसमें से 28 उपलब्ध ही नहीं है, मात्र 13 उपलब्ध है, ये भी यहाँ पर कहा गया है। तो आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है या फिर होता है तो आप नीचे कमेंट जरूर से करके बताएं। वहीं यहाँ पर इसी टाइप की और भी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।